गुज़िश्ता और पैवस्ता जुमातुल मुबारक के खुतबात में हिजरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू की गई थी। आज भी इंशाअल्लाह अपने साबका मौजू को आगे चलाने का इरादा है। बारगाह रब्बे जुल जलाल में दुआ है कि वो ज़ात अपनी खुसूसी मेहरबानी और फजल के बदौलत सही सही हक हक और सच सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हिजरत का आगाज़ किस तरह हुआ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इशारे दिए गए। फिर अल्लाह के पाक रसूल ने हिजरत कैसे फरमाई, सहाबा को कैसे हुक्म दिया। अपने बिस्तर पे हज़रत अली को सुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख़ुद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। फिर गार में क़याम और फिर काफिरों की तलाश, ताक़ुब, इस पे गुफ्तगू हो चुकी है। हिजरत के सफ़र में अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो वाक़यात पेश आए उन वाक़यात में से एक मशहूर वाक़या है किस्सा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हिजरत का सफ़र बड़ा मुश्किल और कठिन दुश्वार सफ़र था। फिर अरब की गर्मी, अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अल्लाह भी अपने पैगंबर की मदद और नुसरत करता चला आ रहा है। आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जहाँ से मैं करना चाहता हूँ किस्सा उम्मे माबद से। सुराका इब्ने मालिक का किस्सा भी आप सुन चुके हैं और एक बुरैदा असलमी, उसका इशारतन मैंने किस्से का जिक्र किया था। अल्लाह के पाक पैगंबर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हिजरत के सफ़र पे रमा दवा हैं, चलते जा रहे हैं। एक ऐसी जगह आई जहाँ अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दरख्त के नीचे बैठ गए आराम की गरज से। प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है और पास कुछ नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर तशरीफ़ रखते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं रज़ी अल्लाह ताला। एक खैमा नज़र आया वीराने में एक खैमा नज़र आया, झुग्गी, जिसके
दरमियान में एक औरत बैठी हुई है। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पड़ाव किया, सिद्दीक़ अकबर से मशवरा किया, फरमाया आप जाएं, खाने पीने का इंतज़ाम जो चीज़ भी मुयस्सर हो लेके आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को वो खैमा नज़र आया, दाएं बाएं कोई और आबादी नहीं। उस खैमे में गई। ये वाक़या सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उस खैमा में तशरीफ़ ले गए और उस औरत से कहा, तेरे पास अगर खाने पीने को कोई चीज़ है तो मुझे चाहिए। औरत ने सवाल किया कि आप अकेले हैं या और भी कोई साथ है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला बोला, कमाल का जुमला है। फरमाया मैं अकेला नहीं, और ये साफ भी नहीं बताया कि मेरे पास मेरे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताते तो हो सकता है ये पीछे खबर फैला देती। सिद्दीक़ अकबर ने कौन सा जुमला बोला? फरमाया रजुलुन यहदीनी सबीली, ऐ औरत, ऐ माई, मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जो मुझे सीधा रास्ता दिखाता है। रजुलुन यहदीनी सबीली, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा रहबर मौजूद है। सुबहान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का मतलब ये था कि जिस बंदे ने मुझे सही इस्लाम वाली राह दिखाई वो मेरे साथ है। औरत कहती है ठीक है, आप भी बड़े अच्छे मालूम होते हैं, मेरा दिल तो नहीं करता कि मैं तुम्हें खाली वापस कर दूं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे खैमे में कोई चीज़ नहीं है, न खाने को न पीने को। हाँ, एक बकरी मरियल सी ये मेरे खैमा के कोना में जो तुझे नज़र आ रही है, ये कमज़ोर है, बीमार है। मेरा खावन दूसरी बकरियों को चराने के लिए गया हुआ है, मगर ये चल नहीं सकती, इसलिए मैंने इसको खैमा में ठहराया हुआ है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत में माबद का जवाब सुना और आ गए अल्लाह के पैगंबर के पास। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बकरी है, वो भी बीमार है, कमज़ोर है, उसके थनों में कोई दूध का नामो निशान नहीं है। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ सिद्दीक़, उससे पूछो अगर इजाज़त हो हम उसी बकरी से अपने हिस्से का दूध निकाल लें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, अगर तेरी इजाज़त हो तो ये बकरी जो है हमारे हवाले कर। औरत हैरान हो के कहती है, अजीब बातें करते हो, समझदार लगते हो, लेकिन ये बात तुम कैसे कर रहे हो? मैं मालिकन हूँ, मैं बता रही हूँ, कई सालों से ये खुश्क हो गई है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इसरार पर उस औरत ने इजाज़त दी। अल्लाह के पैगंबर पे तशरीफ़ ले आए, बकरी सामने लाई गई। मेरे नबी ने बकरी के सर पे भी हाथ फेरा और मेरे नबी ने पढ़ा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
ऐ अबू बकर, अल्लाह का नाम ले करके इसके थनों पे हाथ लगा। हाथ लगाना तेरा काम है और दूध की नहरें जारी कर देना उस रब्बे जुल जलाल का काम है। आप शुरू करें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ लगाया, मेरे नबी ने हाथ लगाया। आपने फरमाया जितने बर्तन भी तेरे खैमा में हैं ले आ, ले आ। अल्लाह के पाक पैगंबर के पास बर्तन लाया गया। पहला बर्तन वो भी भर गया, दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भी भर गया। अल्लाह के नबी अपना हाथ फेर रहे हैं उसके थनों पे। मेरे नबी ने भी पिया, सिद्दीक़ अकबर को भी दूध पिलाया, बूढ़ी के सारे बर्तन भर गए। मेरे नबी ने फरमाया आज अगर इसके बर्तन ख़त्म ना होते तो इस नहर ने कभी ख़त्म नहीं होना था। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल आगे चल पड़े। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं मेरे नबी के। शाम को उसका खावंद आया अबू माबद, जिनका नाम है हज़रत खुबैश बिन खालिद। ये मुसलमान हो गए थे, हिजरत के सफ़र में भी मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू माबद जब आया अपने खैमे में दाखिल हुआ, उसने पहला सवाल किया आज हमारे खैमा में कोई मेहमान तो नहीं आए थे? उम्मे माबद ने कहा हाँ आए थे। कौन थे? उनका हुलिया बयान कर। उम्मे माबद कहती है तुझे कैसे पता चला कि आज मेहमान उतरे थे हमारे खैमा में? अबू माबद कहता है ये जो खुशबू बता रही है, अल्लाह अल्लाह, मैं खुशबू की वजह से कह रहा हूँ कि मेहमान भी आया था लेकिन कोई मामूली नहीं था। मेहमान आया था लेकिन लगता है मेहमान कोई मामूली, ये मुझे खुशबू बता रही है मेरे पैगंबर की खुशबुएँ। मेरे नबी जहाँ बैठते वो जगह मुअत्तर हो जाती, जिस रास्ते पे चलते वो रास्ता मुअत्तर हो जाता, जिस खैमे में जाते वो खैमा मुअत्तर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। और तो और मेरे नबी के जो पसीने की खुशबू है, सुबहान अल्लाह। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर एक दिन अल्लाह के पैगंबर ने आराम किया। चमड़े का बिछौना था, मेरे नबी के पसीने के चंद कतरे चमड़े के बिछौने पे गिर गए। क्या देखते हैं अल्लाह के पैगंबर के हज़रत उम्मे सुलैम वो पसीना जो है एक शीशी में बंद कर रही है। आपने फरमाया ए उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? फरमाया या रसूल अल्लाह हम गरीब बंदे हैं, महंगी खुशबुएँ नहीं खरीद सकते। जब कोई शादी का फंक्शन होता है अल्लाह अल्लाह हम ये खुशबू लगा कर भी जाते हैं और तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। वह हुआ अतियबुत्ती, हम आपका पसीना बतौर खुशबू लगा कर जाते हैं और इसके सामने दुनिया की सारी खुशबुएँ मांद पड़ जाती है। मेरे नबी का पसीना ऐसा मुअत्तर, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का पसीना भी आला, सीना भी आला और मदीना भी आला। मेरे पैगंबर का पसीना ऐसा जिसके साथ ना कोई कस्तूरी मुकाबला कर सकती है, ना काफूर ना संदल। दुनिया की कोई खुशबू लेकर के आ जाए, उम्दा से उम्दा आला से आला, सारी खुशबुएँ मेरे नबी के पसीने के मुकाबले में मांद है। क्या है?
आज मुझे पसीना आए, आपको आए, बदबू पैदा होती है, लेकिन मेरे पैगंबर को जो पसीना आता था वो पूरा एरिया और वो पूरी जगह मुअत्तर हो जाया करती थी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अबू माबद कहता है ये पसीना, ये खुशबू मुझे बता रही है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने वफ़ात के बाद अल्लाह के पैगंबर के सीने मुबारक पे हाथ रखा, कई हफ्ते मेरे हाथों से खुशबू आती रही, कई हफ्ते मेरे हाथों से खुशबू आती रही। अल्लाह अल्लाह। अबू माबद कहता है उस मेहमान का हुलिया बयान कर। उम्मे माबद कहती है मैं कैसे हुलिया बयान करूं, वसीमुन कसीमुन, वो बड़ा खूबसूरत था, दोनों खूबसूरत थे मगर एक बहुत खूबसूरत था। मैं क्या बताऊं तुझे, जैसे 14वीं का चाँद हमारे खैमे में आ गया हो। अच्छा, अबू माबद कहता है ये वही मेहमान है जिसका तज़किरा पहली किताबों में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। आओ चल मेरी आहलिया, अब यहाँ वीराने में क्या करना है, चलो खैमा खाली करो। दोनों मियाँ बीवी चले और मेरे मोहम्मद के साथ इसे रास्ते में शामिल हो करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। इससे हिजरत वाले काफ़िले में क्या हो गए, शामिल हो गए। अल्लाह के पैगंबर क़ुबा पहुँचे, मेरे पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करने वाले लोग वहाँ भी मौजूद हैं। मैं बिल्कुल शार्ट कर रहा हूँ, तफसील का वक़्त नहीं है। मेरे नबी क़ुबा पहुँचे और आपका सबसे पहले जिन्होंने इस्तकबाल किया, जिनके घर या जिनके यहाँ मेरे नबी ठहरे, उनका नाम है हज़रत कुलसूम बिन हुदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अंसारी सहाबी, इनके घर नबी पाक ने क़याम किया और हज़रत खुबैब बिन इसाफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठहरे। वहाँ चंद दिन ठहरे और मेरे नबी ने मस्जिद क़ुबा का बुनियाद रखा, संगे बुनियाद। अपने हाथ से पत्थर रखा, दूसरा पत्थर सिद्दीक़ अकबर ने रखा। अल्लाह अल्लाह। उस मस्जिद की बुनियाद डाली और अल्लाह करीम ने सूरह तौबा में फरमा दिया, 108 नंबर आयत, फरमाया ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम अहक्कु अन तक़ूम फी। फरमाया जिस मस्जिद का बुनियाद, संगे बुनियाद, पहला पत्थर मेरे नबी ने रखा है और दूसरा पत्थर अबू बकर ने रखा है, उस मस्जिद का नाम मैं अल्लाह रख रहा हूँ मस्जिद तक़वा। मस्जिद का नाम क्या रहा हूँ, मस्जिद। क्यों रखा कि मोहम्मद करीम भी तकवे के पहाड़ और अबू बकर सिद्दीक भी तकवे के। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद क़ुबा, हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा वुज़ू करके आया, चला मस्जिद क़ुबा में 2 रकतें पढ़ ली, उसे गोया के उम्रे का सवाब हासिल हो गया। मेरे नबी ने क़ुबा में आराम किया। अहले मदीना जो हैं वो बड़े बेताब हैं, क्योंकि उन्होंने ये ख़बर सुन रखी थी कि अल्लाह के पाक पैगंबर अब मक्का से मदीना आ रहे हैं। बड़े बेताब। चंद दिन क़याम फरमाया मेरे नबी ने, फिर चले। जुमे का दिन है, सुबहान अल्लाह। और जुमा मेरे नबी ने रास्ते में पढ़ाया बनी सालिम महल्ला में, और जो खुतबा इरशाद फरमाया, बड़ा लंबा खुतबा दिया अल्लाह के पाक रसूल ने। वो सीरत की किताबों में वो खुतबा मौजूद है। अब सारा खुतबा तो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन उस खुतबे की एक ख़ास बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। लेकिन ज़रा पहले कह दें सुबहान अल्लाह। बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात। सारा खुतबा नहीं, मेरे नबी ने जो खुतबा इरशाद फरमाया ना महल्ला बनी सालिम में,
मदीना जाते हुए जुमे का बड़ा लंबा खुतबा, उसमें अल्लाह की तारीफ़ और सब कुछ मेरे नबी ने बयान, लेकिन उस खुतबे का जो ख़ास नुक्ता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मेरे नबी 13 साल नबूवत के बाद मक्का में रहे। नबूवत के बाद मक्की दौर मेरे नबी का, नबूवत के बाद 13 साल, कोई दिन ऐसा नहीं मक्के वालों ने सताया ना हो, कोई रात ऐसी नहीं, कोई घंटा ऐसा नहीं। आपके रास्ते रोके गए, आपके मुंह पे थूका गया, माअज़ल्लाह बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की गई, आपको सताया गया, लेकिन मेरे नबी ने उस खुतबा में मक्का वालों के लिए एक जुमला भी बद्दुआया नहीं फरमाया। ये नुक्ता मैं आपको बता रहा हूँ, मक्के वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। कैसे कर सकते थे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर जो थे, मक्के वालों की तकलीफ़ें भी सामने, उनकी ज़्यादतियाँ भी सामने, उनके जुल्म जो है वो भी याद है मोहम्मद करीम को, उनका रास्ते को रोकना ये भी याद है, मक्का से निकाल देना ये भी याद है, कत्ल के मंसूबे बनाना ये भी याद है, सोशल माशी बाइकाट ये भी याद है, सारा कुछ याद है। मगर मेरे नबी ने मक्का वालों के लिए एक जुमला भी बद्दुआ का निकाला। क्यों? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे पैगंबर के अखलाक का सबसे आला दर्जा ये है, मेरे नबी से जो बुराई करता था मेरा नबी उसे अच्छाई से बदला दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, अहले मदीना बड़े बेताब हैं, कब आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम ज़ियारत करें। सुबहान अल्लाह, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, औरतें भी। अचानक अल्लाह के पाक पैगंबर जब सामने हुए ना, अहले मदीना की खुशी की इंतहा न रही। बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के ज़ुबान पे ये कलमे आ गए, अल्लाह अल्लाह। तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई, अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मदीना वाले इस्तकबाल कर रहे हैं, तला अल बदरु अलैना, आज हमारे ऊपर बदर 14वीं के चांद को कहते हैं, आज हम पे 14वीं का चांद ज़ाहिर हो गया है, आज हम पे अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है, आज हमारे पास अल्लाह का दाई पहुँच गया है, अल्लाह की तौहीद सुनाने वाला पहुँच गया है। कोई ये पढ़ रहा है, किसी की ज़ुबान पे है, जा नबीउल्लाह, जा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए, अल्लाह के रसूल आए। सारे मदीने वाले इस्तकबाल कर रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, हदिया पेश कर रहे हैं, लेकिन उन इस्तकबाल करने वालों में एक नौजवान बच्चा, वो खामोशी से मेरे मोहम्मद का चेहरा देख रहा है, खामोशी से अल्लाह के रसूल का चेहरा देखता है। आपने फरमो से सवाल किया, मा खतबों का, ए नौजवान, ए ग़ुलाम, ए बच्चे, क्या हुआ तुझे, क्यों देख रहा है इतने गौर से मेरा चेहरा? वो कहता है, ओ हिब्बु का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं आपका चेहरा इसलिए गौर से देख रहा हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ।
आप मुझे अच्छे लगते हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरे महबूब हैं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा वाकई मेरे साथ तुझे मोहब्बत है? कहने लगा जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया फिर मैं इम्तिहान लूँगा, इम्तिहान लूँगा कि मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है या ज़ुबानी दावे है, मेरी बात भी मानता है या ज़ुबानी इश्क और मोहब्बत के दावे हैं। उसने कहा या रसूलल्लाह इम्तिहान लीजिए। फरमाया जाओ अपने बाप का सर कलम करके ले आओ, मैं तब समझूंगा कि तू मेरा सच्चा मुहिब है। वो चला। आपने फरमाया ठहर जा, मैं सर कलम करवाने के लिए ही नहीं आया, मैं तो लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। बस तेरा इम्तिहान मकसूद था। मेरे पाक पैगम्बर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फिर आगे चले, मदीना में दाखिल हो गए। मदीना में जब दाखिल हुई ना, लोगों का एक हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के आगे पीछे दाएं बाएं, और हर बंदे की ये तमन्ना कि अल्लाह के रसूल मेरे पास आराम करें। अंसार जो थे ऊँटनी के आगे आ जाते, रोकते, मगर मेरे नबी ने फरमाया दहुआ फ़इन्ना मामूरतुम मिनल्लाह, छोड़ दो, मेरी ऊँटनी का रास्ता जो है छोड़ दो, इसने वहाँ ही जा कर के बैठना है जहाँ मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। जिस बंदे के घर से ऊँटनी गुजर जाती वो ज़ारो कतार रोने लग जाता, हाय मेरी किस्मत, मैं तो महरूम रह गया। सारे लोग पीछे पीछे। खत्ता के एक मकान आया जिसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। अल्लाह के पैगम्बर की ऊँटनी वहाँ जा कर के बैठ गई। लोग रश करने लग गए, क्या कहने अबू अय्यूब तेरी किस्मत के। अल्लाह अल्लाह कि अल्लाह के पैगम्बर की सवारी तेरे घर के सामने बैठी है, अब तेरे घर में रहमत ही रहमत है। और अगर गौर किया जाए, सीरत की किताबों का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा ये जो घर है जिसमें अबू अय्यूब अंसारी रहते थे, ये हकीकत में मेरे मोहम्मद का अपना घर है सल्लल्लाहु ताला। कैसे आप कहेंगे कैसे? अल्लाह के नबी तो अब आ रहे हैं। असल में बात यह है, कई 100 साल पहले एक तुब्बा बादशाह है जिसका कुरान में जिक्र है, वो इस ज़मीन से गुज़रा, उसके साथ 400 उलमा थे। वो मदीना की सरज़मीन पे पड़ाव करता है। उलमा ने जब देखा मदीना की सरज़मीन को, उन्हें वो निशानियाँ जो पहली किताब में तौरात में थी याद आ गई। कहने लगे ऐ तुब्बा बादशाह, अगर हमारी एक दरख्वास्त कबूल कर ले, हम यहाँ ही रहना चाहते हैं, हम यहाँ ही। उसने कहा क्यों? उलमा ने जवाब दिया, हमने पढ़ा है आखिरी पैगंबर का जो हिजरत का मकाम है वो यही जगह है। वो क्या है? निशानियाँ बता रहे हैं। तो बादशाह कहता है ठीक है, 400 उलमा को घर बना करके दिया और एक घर उसने मेरे मोहम्मद के लिए बनाया सल्लल्लाहु ताला। 2 मंजिला घर बनाया और अपना ख़त भी लिखा, ऊपर तशरीफ़ लाए, हम नीचे बैठ रहेंगे। मगर आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं नीचे रहूँगा। आप रिवायात में आता है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने वो ख़त तुब्बा बादशाह का, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि अगर मैंने आखिरी पैगंबर का ज़माना पा लिया तो मैं आखिरी पैगंबर पे ईमान लाता हूँ, ईमान भी लाऊंगा, उनके मुआविन भी होऊंगा, उनका साथी भी बनूंगा। आपको ख़त मिला। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल हमारे घर में तशरीफ़ फरमाए, हम खाना भेजते थे, एक ही बर्तन था, जो बचा हुआ खाना होता था हम उसमें से खा लेते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कच्ची छत थी, कच्ची
खजूर के पत्तों से बनी हुई। एक दिन पानी का बर्तन हमसे वहाँ उंडल गया, पानी छत पे। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी क्या कहते हैं, हम जल्दी से उठे, मैंने अपना लिहाफ और कंबल जो है जो किए हुआ था उसको सारे पानी को जज़ब कर लिया ताकि ये पानी सरायत करके अल्लाह के पाक पैगंबर तक न पहुँच जाए। इतनी इज़्ज़त और इतना ख्याल किया अबू अय्यूब अंसारी ने अल्लाह के पाक रसूल का। फिर आगे क्या है, वक़्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह इरादा तो है इस मौजू को अगले जुम्मे में बयान करें। बहरहाल अगर ना भी हो सका तो हमें हिजरत का जो सफ़र है इससे सबक ये मिलता है कि सब कुछ बंदा छोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह के दीन को छोड़ने की इजाज़त, वतन कुर्बान कर दो, इलाका कुर्बान कर दो, लेकिन रब की तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज़। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।